आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब यज्ञ बढ़ने लगा, जब संख्या 1000 के ऊपर आई, 1000 के ऊपर, जब पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल छोटा पड़ने लगा, तो पांडव भवन के सामने एक पहाड़ी थी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, जंगल था। तो एक भाई को संकल्प आया और उसने चुपचाप वो ज़मीन ले लिया, खरीद लिया। किसी की पर्सनल ज़मीन थी। और दादी के पास आया कि दादी, ये पहाड़ी जो है आगे सामने जंगल, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, भय रहता है, इसको हमने ले लिया है और यहाँ आप कुछ निर्माण कर लो, कोई चीज़ बना लो। तो दादी को आया कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाएंगे। तो दादी जी ने उस ओम शांति भवन के हॉल के लिए सबके आगे संकल्प रखा कि यहाँ पर एक बड़ा हॉल बनाया जाए जिसमें कम से कम 3000 लोग रहें। लेकिन हॉल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ज़मीन तो मिल गई। और दादी कहती थी किसी से मांगना तो नहीं है, हमारे यज्ञ का यही कायदा है, मांगने से मरना भला। लेकिन एक कायदा ज़रूर सिखाया कि सब बच्चों को बाबा के जितने सेंटर्स हैं हर एक 10 पैसा निकाले, 10 पैसा रोज़ का। फिर उसके बाद 1 रुपये की प्लानिंग चली कि 1 रुपया निकाले। तो उस समय ब्राह्मणों की संख्या 1.5 लाख के लगभग थी। 1.5 लाख, फिर 2 लाख हुए और अभी तो 9-10 लाख हैं। तो उस समय सबने सहयोग देना शुरू किया। लेकिन दादी जी इकोनॉमी की अवतार थी। यज्ञ की वृद्धि के लिए विस्तार जो हुआ है वो अपनी आँखों से मैंने देखा। एक एक पैसे को बचाया, जरा भी कहीं भी व्यर्थ न जाए। ऐसे नहीं पैसा आया है तो ऐसे ही लगा दो। बाबा से एक बार पूछा, बड़ी रमणीक बात मैं सुनाता हूँ। बाबा, ये ओम शांति भवन बन रहा है, दर्शनीय स्थल बन रहा है, यहाँ मार्बल लगा दें? बाबा ने ऐसे आंख दिखाई, नहीं बच्चे, खर्चा नहीं करना, सिंपल बनाओ, सादा बनाओ। कहीं भी मार्बल लगने नहीं दिया ओम शांति भवन में। कम खर्च वाला नसीन। आज अगर आप ओम शांति भवन देखेंगे ना, इतना सुंदर, इतना आकर्षक, केवल मुजाइल टाइल लगी है वहाँ पर। और 2 दिन के लिए वो 2 दिन के अंदर वो टाइल्स लगी है। 2 दिन के अंदर इतनी सस्ती टाइल्स आई और फटाफट लगा दिया। सभी भाइयों ने, भाई बहनों ने, जो भी हम मधुबन के समर्पित थे और जो आते थे, जो सेवा में आते थे, हर एक शाम को 3 बजे, 3:30 बजे चाय पीने के लिए वहीं जाते थे। दादी कहती थी चाय वहाँ रखो, गरम गरम पकौड़े बनाओ, और दादी वहाँ आती है और सब चलो पत्थर उठाएंगे, पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर उठाएंगे। तो हम लोगों को इतना अनुभव तो नहीं था पत्थर तोड़ने का। तो जिन्होंने भी वहाँ पत्थर तोड़ा ना, सब ने ब्लड दिया, खून दिया उस ज़मीन को। कहीं ना कहीं पत्थर उछलता था, टाँके आते थे, खून निकलता था। लेकिन इतनी खुशी थी, इतना उमंग था, जो कोई मजदूर की ज़रूरत नहीं पड़ी। कैंची भी खुद बनाई, रंग रोगन भी हुआ, और इतना सुंदर हाल बन करके 1-1.25 साल में बन के तैयार हो गया। फरवरी में उसका उद्घाटन था 83 में, और 82 दिसंबर में हाल के अंदर दीवार भी नहीं बनी थी। 1.5 महीने के अंदर डेट डिक्लेयर करने के बाद उद्घाटन होगा। 3000 लोगों को निमंत्रण देना है, और यूनाइटेड नेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं उद्घाटन करने, और हाल बना नहीं है। आप समझ सकते हो दादी के अंदर क्या उमंग होगा, क्या उत्साह दिलाती होगी। ऐसे कहती थी, अरे बाबा के बच्चे सब महावीर हैं, चलो चलो हम चलते हैं। सब
सब पहाड़ी उठाते थे, पत्थर तोड़ते थे, कैंची चढ़ाते थे, रंग करते थे, और सबके सहयोग से सचमुच वो 1-1.5 महीने के अंदर पूरा हाल बन के तैयार हो गया। असंभव थी, असंभव बात को संभव कर दिया, कम खर्चे में इतना सुंदर स्थान बना दिया। इकोनॉमी एक नामी, बाबा बैठा है, बस निश्चय क्या, बाबा बैठा है, करन करावनहार बाबा है, बाबा हुंडी भर देगा, सब आ जाएगा, चिंता नहीं करो। इतना निश्चिंत, इतनी बेफिक्र स्थिति, सब मिल कर के बाबा के बच्चों ने तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, और ओम शांति भवन बन के तैयार हो गया।